दोस्तों, अगर आप ड्रोन चलाते हो या ड्रोन चलाने का सोच रहे हो तो जरा रुक जाओ और ये सुनो। अब कुछ बड़ा चेंज हो चुका है। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म नहीं रहा, अब वो बन चुका है ईजीसीए पोर्टल। और इस शिफ्ट ने पूरे ड्रोन मार्केट को हिला कर रख दिया है। कैसे, क्यों और क्या मतलब है आपके लिए, आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। वीडियो एंड तक जरूर देखना ताकि आप फुल क्लियरिटी के साथ डिसाइड कर सको कि ड्रोन आपको उड़ाना चाहिए या नहीं उड़ाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अमित वाव व्लॉगर से। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ईजीसीए पोर्टल के बारे में सब कुछ, क्या नया चेंज हुआ है, अगर आपने पहले ड्रोन इंपोर्ट या रजिस्टर किया है उसका क्या स्टेटस है, अगर आप नया ड्रोन लेना चाहते हैं या इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या सोचना पड़ेगा, इंडिया के नए ड्रोन रूल्स, फाइन सेफ्टी इंस्ट्रक्शन और नो फ्लाई जोन्स 2025 के हिसाब से, ड्रोन एसेसरीज, बेस्ट प्रैक्टिस और लॉन्ग टर्म सजेशंस, और एक जरूरी डिस्कशन, फ्यूचर ऑफ ड्रोन इन इंडिया क्या है, क्या चांसेस है और क्या क्या हो सकता है। तो अगर आप सीरियस है ड्रोन को लेकर तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। चले तो गाइस शुरू करते हैं। सेक्शन 1 में आता है ईजीसीए पोर्टल, क्या चेंज हुआ है और क्यों चेंज हुआ है। सबसे पहले एक मेजर अपडेट 3 जुलाई 2025 को ईजीसीए ने अनाउंस किया कि सारे ड्रोन रिलेटेड सर्विस मतलब फॉर्म D1 से D5 सबको माइग्रेट किया जा रहा है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म से ईजीसीए पोर्टल पर। इसका मतलब है फ्रेश टाइप सर्टिफिकेट, यूएएन ट्रांसफर और डी रजिस्ट्रेशन, रिमोट पायलट सर्टिफिकेट यानी कि आरपीटीओ ऑथराइजेशन, सब काम अब सिर्फ ईजीसीए पोर्टल पर ही होंगे। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे अब एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होंगे फॉर दिस सर्विस। अगर आप नया ड्रोन इंपोर्ट करते हैं या पहली बार यूआईएन रजिस्टर करना चाहते हैं, अब आपको ईजीसीए पोर्टल यूज करना पड़ेगा। अगर आप पहले से रजिस्टर है तब भी सिचुएशन थोड़ी अनक्लियर है। कुछ ड्रोन या रजिस्ट्रेशन अंडर रिव्यू है, स्पेशली अगर डिक्लेरेशन या क्लासिफिकेशन सही नहीं हुआ था। तो समरी ये है कि डिजिटल स्काई का जमाना अब खत्म हो चुका है। ड्रोन रूल का फ्यूचर अब ईजीसीए के पोर्टल पर ही है। सो अगर आप वीडियो शूट कर रहे हैं या ड्रोन इंपोर्ट प्लान कर रहे हैं तो ये चेंज आपको जानना बहुत जरूरी है। सेक्शन 2 में चलते हैं जहां रजिस्टर्ड ड्रोन और यूआईएन स्टेटस की बात करते हैं। थोड़ी सीरियस बात यह है कि जो लोग पहले से ड्रोन रजिस्टर्ड कर चुके हैं उनके लिए कुछ अलर्ट पॉइंट्स है। डीजीसीए ने बताया है कि अगर किसी ड्रोन को फेल्स डिक्लेरेशन या रॉन्ग कैटेगरी में यूज करके यूआईएन जनरेट किया है, उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने का प्रोसेस ऑलरेडी चालू हो चुका है। मतलब अगर आपने अपना ड्रोन इंटेंशनली या अनइंटेंशनली रॉन्ग इन्फो के साथ रजिस्टर किया था तो आपके लिए रिस्क खड़ा हो सकता है। सम ड्रोन जैसे कि इंपोर्टेड ड्रोन्स, उनका रजिस्ट्रेशन और यूएन प्रोसेस अभी सस्पेंडेड है या तो फिर होल्ड पर रख दिए गए हैं। रेडिट थ्रेड में लोग बात कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉन टाइप सर्टिफाइड ड्रोन हैज बीन सस्पेंडेड अंटिल फर्दर नोटिस। बहुत लोग पोस्ट कर रहे हैं कि ईजीसीए पोर्टल पे साइन अप तो हो जाता है लेकिन ड्रोन रजिस्ट्रेशन का यूआईएन का ऑप्शन ही नहीं मिलता है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपका ड्रोन पहले से रजिस्टर है तो पहले आपका यूआईएन सर्टिफिकेट चेक करो। अगर आप नया इंपोर्ट प्लान कर रहे हो कि बाई करना प्लान कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस और पोर्टल पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सब ड्रोन कैंसिल भी हो जाएंगे या सब ड्रोन ऑटो अप्रूवल भी हो जाएंगे। कंप्लायंस और सही डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं सेक्शन 3 में ड्रोन इंपोर्ट और करंट फ्लाइंग सिचुएशन के बारे में। कुछ चीजें ऐसी है जो हर यूजर को जानना जरूरी है, जैसे कि अगर आप नए ड्रोन इंपोर्ट कर रहे हो तो पहले ये चेक करो कि वो ड्रोन टाइप सर्टिफाइड है या नहीं। अगर नहीं है तो मत लो, आपके लिए रिस्क बढ़ जाएगा। दूसरा है रजिस्ट्रेशन और यूआईएन के लिए अब ईजीसीए पर अप्लाई करना होगा। अगर पोर्टल सस्पेंडेड है या बंद है तो आपको आपका ड्रोन रजिस्टर करने के लिए टाइम देना पड़ेगा। और इंपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के बीच में कोई भी क्लियरिटी नहीं होने की वजह से या गलत इंफॉर्मेशन से आप लीगली बाइंड भी हो सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी ड्रोन है पर्सनल यूज के लिए वो वर्किंग हो सकता है, लेकिन अगर आप उसको फ्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए रूल फॉलो करना मस्ट है। जोन चेक करो, फ्लाई हाइट चेक करो, फ्लाई की लिमिट्स चेक करो, नो फ्लाई जोन चेक करो और उसके बाद अपना ड्रोन फ्लाई करो। अगर आप रूल्स ब्रेक करेंगे तो आपके लिए डेफिनेटली प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। रिसेंट नोटिस में डीजीसीए ने कहा है कि फेल्स डिक्लेरेशन, रॉन्ग रजिस्ट्रेशन और मिसयूज के केस में रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की प्रोसीडिंग ऑलरेडी चल रही है। सो अभी रिस्क है सीजर, फाइन या लीगल ट्रबल का। सेक्शन 4 में बात करते हैं अपडेटेड ड्रोन फ्लाइंग रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू 2025। चलिए अब देखते हैं अगर आप लीगल रूट पर है तो आपको कौन से रूल्स अब फॉलो करने होंगे। अगर आपका ड्रोन 250 ग्राम से ऊपर है तो ड्रोन मस्ट भी रजिस्टर होना जरूरी है। आपकी हर फ्लाइट से पहले
आपको रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन चेक करना होगा। आप कौन से जोन में फ्लाई करना चाहते हैं। अनऑथोराइज जोन जैसे कि मिलिट्री एरिया, एयरपोर्ट एरिया, सेंसिटिव गवर्नमेंट जोन्स और रिस्ट्रिक्टेड जोन्स, उसमें अपना ड्रोन फ्लाई करने से बचे। अगर आपका ड्रोन कॉमर्शियल है या हैवी कैटेगरी में आता है तो प्लीज टाइप सर्टिफिकेट, अप्रूवल, परमिशन सब लेना होगा, उसके बाद ही आप ड्रोन फ्लाई कर पाएंगे। और अब विद स्ट्रिक्ट डीजीसीए ओवरसाइट अगर रजिस्ट्रेशन, यूआईएन डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं हुआ, पेनल्टी, सीजर या कैंसलेशन हो सकता है। अब चलते हैं आगे के सेक्शन में और बात करते हैं व्हाट शुड यू डू। अगर मैं आपकी जगह होता या मेरे पास पहले से ड्रोन होता या मैं ड्रोन लाने का प्लान कर रहा होता तो मैं क्या करता। फर्स्ट, ईजीसीए के पोर्टल पे अकाउंट बनाओ, अगर ऑलरेडी नहीं है तो लॉग इन एंड वेरीफाई करो। दूसरा, अपने ड्रोन की डिटेल्स केयरफुली चेक करो, टाइप सर्टिफाइड है भी या नहीं। अगर नहीं है तो इंपोर्ट रूल्स क्या है वो जानो और फिर वेरीफाई करो। 3 है, अगर ड्रोन ऑलरेडी इंपोर्टेड है तो सर्टिफिकेट, इनवॉइस और प्रूफ ऑफ पर्सनल यूज रख लो ताकि अगर कोई इंक्वायरी हो तो आप उसको दिखा पाओ। 4 है, फ्लाइंग से पहले जोन मैप चेक करो, लोकल परमिशन चेक करो, सेफ्टी गियर एंड ड्रोन एसेसरीज लिस्ट करो। 5वां है, अगर आप नया ड्रोन परचेस कर रहे हो तो थोड़ी पेशेंस रखो और देखो पोर्टल स्टेटस क्या होने वाला है। अगर रजिस्ट्रेशन अलाउ हो गई तब ड्रोन खरीदो, वरना वेट करो। मैं खुद अपना ड्रोन अपग्रेड करने की सोच रहा हूँ, लेकिन तब जब ड्रोन रूल्स 100% क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं कोई भी लॉ ब्रेक करना नहीं चाहूंगा। ड्रोन तो लेना है हमें, लेकिन हमें ड्रोन स्मार्टली और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेना है। सेक्शन 6 पर बात करते हैं, फ्यूचर ऑफ ड्रोन इंडस्ट्री इन इंडिया। डीजीसीए ने ईजीसीए के थ्रू ड्रोन के रेगुलेशन को टाइटन किया है। इससे पता चलता है कि अब ड्रोन फ्लाइंग और ड्रोन इंपोर्ट पर स्ट्रिक्ट नजर होने वाली है। अगर कॉम्प्लायंस सही हुआ तो ड्रोन इंडस्ट्री इंडिया में फिर से और तेजी से ग्रो करने वाली है, बट अंडर रेगुलेटर फ्रेमवर्क। लेकिन अगर इनकी साइड पर कंफ्यूजन रहेगा तो बहुत लोग हेजिटेट करेंगे, जैसे कि ड्रोन इंपोर्टर्स, फोटोग्राफर्स, व्लॉगर्स, सिनेमा मेकर्स, सबको इफेक्ट होने वाला है। ये इंडस्ट्री इंडिया में इवॉल्व हो रही है, तो अगर हम सब स्मार्टली चलेंगे तो पोटेंशियल बहुत है। तो दोस्तों, ये था मेरा ऑनेस्ट और डिटेल ब्रेकडाउन ऑफ 2025 के ड्रोन रूल्स के बारे में। ईजीसीए शिफ्ट और जो चैलेंज हम लोग फेस कर रहे हैं उसके लिए मेरा मैसेज सिंपल है, ड्रोन होना चाहिए स्मार्ट, सेफ एंड लीगल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और आपके एक्सपीरियंस, डाउट और सजेशंस नीचे कमेंट में जरूर लिखो। मैं पर्सनली हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूं और कोशिश करूंगा कि आपके कंफ्यूजन में दूर कर पाऊं। और अगर आप चाहे तो मैं लाइव क्वेश्चन एंड आंसर का वीडियो भी बना सकता हूं। उसके लिए आप नीचे Q&A लिख के टाइप करो, मैं जितना जल्दी हो सके आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों, हम मिलते हैं आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।